गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के 12th क्लास के सिलेबस में चल रहे चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नेम इज टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो जिसमें कुछ पार्ट चैप्टर का डिस्कस किया जा चुका है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट टर्शरी एक्टिविटी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। ट्रांसपोर्ट पहले क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एक फॉर्म ऑफ सर्विस है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गुड्स एंड पीपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे वन एरिया टू अनदर एरिया। ओके, ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं। वो बाय लैंड भी हो सकता है, बाय वाटर भी होगा और बाय एयर भी होगा, एंड वो बाय पाइपलाइन भी हो सकता है। ठीक है, हम लैंड ट्रांसपोर्ट को आगे कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे रेलवेज और रोडवेज होगा। एंड वाटरवेज भी दो पार्ट्स में उसको क्लासिफाई करते हैं, जिसमें वाटर में इनलैंड वाटरवेज होगा एंड उसके बाद ओशनिक वाटरवेज होता है। एयर सर्विस को भी हम बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज होगी, जिसको हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और उसके कितने मीन्स हैं वो भी पता होना चाहिए। और वो ट्रांसपोर्ट टर्शरी एक्टिविटी में कैसे रोल प्ले करता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ। चलिए, सपोज आपने यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, अपनी लोकेशन से चंडीगढ़ जाना है। ठीक है, तो आपने चंडीगढ़ जाने के लिए डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, जिसमें एग्जांपल आप बाय बस जा सकते हैं और आप बाय कैब भी जा सकते हैं, आप बाय एयर रूट भी जा सकते हैं। ओके, तो बाय आप रेलवे भी जा सकते हैं। और सभी फॉर्म ऑफ सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। उसके कुछ चार्जेस हैं। आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाओगे, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। बस से जाओगे तो कुछ फेयर होता है। एयर सर्विसेज में भी कुछ टिकट्स एंड रेलवे में भी आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो सिंपल पार्ट इज कि टर्शरी एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट क्यों आता है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है जो लोगों को दी जाती है, और इन रिप्लेस ऑफ दैट लोगों को उस सर्विस के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट में आएगा, जिसके थ्रू हम मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और लोगों को, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द पीपल कैन आल्सो बी डन थ्रू ट्रांसपोर्ट। ओके, बेसिक एम जो होगा किसका? ट्रांसपोर्ट का, वो होगा टोटली टू केटर द डिमांड ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है मूवमेंट, कि मूवमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी और जो डिमांड होगा उनको मीटअप और फुलफिल किया जाएगा बाय द ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट हर एक टाइप की एक्टिविटीज़ के साथ इंटरलिंक है। चलिए हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इज कनेक्टेड विद प्राइमरी एक्टिविटी, इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में कैसे? जैसे प्राइमरी एक्टिविटी के हम अंदर एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होगा। अरे भाई, आपने कल्टीवेशन तो कर लिया क्रॉप्स का, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा उस प्रोडक्शन को सेल करना, कहाँ पे? मार्केट तक। तो आपकी प्रोडक्शन को मार्केट तक लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ओके, तो वो क्या एक सर्विस है। आप चाहे किसी मीन्स को हायर कीजिए और चाहे कोई आपका खुद का पर्सनल व्हीकल हो, तो वो एक फॉर्म ऑफ सर्विस है। आगे जाके आपने इसको मार्केट में भेजा, मार्केट के बाद वो आगे सेल की जाएगी जहाँ पे वो कंज्यूमर के पास पहुँचेगी। ओके, तो मार्केट भी एक फॉर्म ऑफ सर्विस है, और जिसके थ्रू आप वहाँ पे लेके गए हो ट्रांसपोर्ट, वो भी एक सर्विस है। इसलिए इसको दिमाग में रख लेना। तो ट्रांसपोर्ट का जो कनेक्शन है वो एग्रीकल्चर के साथ काफ़ी डीप है। ओके, अनदर वन हम बात करें, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही फिशिंग आता है। तो फिशिंग में प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द फिशेस। ओके, उसके बाद
फिश को क्या होगा, मार्केट में बेचना है तो सबसे पहले आपको उस फील्ड एरिया से उसको मार्केट तक पहुंचाना पड़ेगा थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों की प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना, एंड उसमें ट्रांसपोर्ट काफ़ी रोल प्ले करता है। और जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट शुड बी हार्ड एंड फास्ट, इट शुड बी एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज चीपर, सस्ता होना चाहिए। ओके, जितना सस्ता ट्रांसपोर्ट होगा उतना जो आपका प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और शिफ्टिंग ऑफ द गुड्स लार्ज स्केल पे होने वाली है, वो चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है जी। आगे है सर्टन पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट को मेज़र कर सकते हैं, जिसमें किलोमीटर डिस्टेंस होगा, टाइम डिस्टेंस है और कॉस्ट डिस्टेंस है। पहला है किलोमीटर डिस्टेंस। हम ट्रांसपोर्ट को मेज़र किलोमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई कैब को हायर किया है, वो आपको ट्रांसपोर्ट के जो पैसे हैं या ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो किस हिसाब से मेज़र करेगा, आपसे कलेक्ट करेगा किलोमीटर के, हाउ मैनी किलोमीटर द काइंड ऑफ इन हाउ मैनी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे रेलवे है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, जहाँ कोई कैब है तो आपको कितने किलोमीटर जाना है, उसके हिसाब से आपसे कॉस्ट उस ट्रांसपोर्ट का लिया जाएगा, ठीक है, चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अनदर वन है टाइम। टाइम डिस्टेंस होता है कि आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में हाउ मच टाइम योर व्हीकल विल टेक टू रीच एट योर डेस्टिनेशन, ठीक है, कितना टाइम लेगा। अनदर वन आता है कॉस्ट डिस्टेंस। कॉस्ट डिस्टेंस होता है जैसे मशीनरी का मेंटेनेंस हो गया, फ्यूल कंजप्शन हो गया, तो वो सारे क्या होंगे, कॉस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। उस बेस के ऊपर भी आपसे कोई भी ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लिया जाएगा। तो दीज आर द थ्री वी कैन से इंडिकेटर और पैरामीटर वी कैन से बाय विच वी कैन मेजर द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ओके, या ट्रांसपोर्ट चार्जेस। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को कौन कौन सी चीज़ें मतलब अफेक्ट करती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसमें पहला है डिमांड। डिमांड काफ़ी रोल प्ले करता है। विदाउट डिमांड ट्रांसपोर्ट किसी एरिया में डेवलप हो ही नहीं सकता। पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, आपने सपोज ए एरिया में क्या किया, एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर दिया, एयर ट्रांसपोर्ट को, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पे लोगों के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम लोगों के पास बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर उस एरिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। आप मुझे ये बताइए कि वुड इट बी पॉसिबल टू अफोर्ड द एयर टिकट्स बाय द पीपल, कॉमन पीपल ऑफ दैट एरिया? नो, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अफोर्डेबिलिटी चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए लोगों की। जितनी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी उस टाइप का ट्रांसपोर्ट उस एरिया में डेवलप होगा। तो डिमांड काफ़ी रोल प्ले करेगी इस पार्ट के लिए, ओके। यदि लोगों का जो इनकम होगा वो एक मीडियम लेवल का इनकम है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के साथ जो लोग हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो हमेशा ही वो चीपर ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेंगे। चीपर मीन्स जैसे रेलवे, ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और रोडवेज कैन आल्सो बी देयर, रोडवेज हो सकता है, ठीक है। और यदि किसी एरियाज में जो लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा होगी, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होगी, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे, और टाइम का मतलब जो वो टाइम सेव चाहते हैं, कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, एंड दे विल चूज़ द एयर ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा ही जो ट्रांसपोर्ट है वो डिमांड को देख के डेवलप करना चाहिए, और जितना किसी एरिया में द डिमांड ऑफ दैट स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट विल बी हायर, तो क्या होगा, उस एरिया में दैट टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट होगा विल बी डेवलप्ड मोर, ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, रूट। रूट काफ़ी रोल प्ले करता है, ओके। एंड एक डिमांड में क्या चीज़ें हैं, एक तो देखो मैंने पहले आपको बता दिया अफोर्डेबिलिटी, दूसरा साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। साइज ऑफ द पॉपुलेशन काफ़ी मैटर करता है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन साइज उतना ज़्यादा डिमांड विल बी हायर, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्ट होगा जो नीड में है, ठीक है, वो उस एरिया में काफ़ी बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद रूट है, तो रूट काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले लोकेशन ऑफ द सिटीज़ जिनको वो रूट ट्रांसपोर्ट जोड़ रहा है,
ठीक है। तो वो सिटीज़ की लोकेशन कहाँ पे है, रूट मीन्स जैसे माउंटेनियस एरिया में है, प्लेन में है, डेजर्ट, कोस्टल, आइलैंड, कहीं पे भी हो तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है काफ़ी अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। किस हिसाब से, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, सपोज किसी एरिया में माउंटेनस टोपोग्राफी है, तो माउंटेनस एरिया में रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। वाई नॉट रेलवे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग के कारण ट्रैक के डैमेज होने का और उसके बाद एक्सीडेंटल केस होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और रेलवे का वी कैन से लेंथ ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि वो काफ़ी कोचेज़ को साथ में लेके चलता है इंजन, एंड उससे जब वो टर्न करेगा, एकदम से टर्निंग आती है इन माउंटेनस एरिया, तो एक्सीडेंट जो केस होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा बन जाता है। तो इसलिए उस एरिया में रेलवे ज़्यादा नहीं चलती हैं, और जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे रोड्स विल बी मच मोर कन्वीनियंट, ठीक है। ऐसे ही प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में आपको ज़्यादातर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवेज एंड रेलवेज मिलेंगे। ओके, इन चीज़ों को भी आप दिमाग में रख सकते हो। तो लोकेशन ऑफ द सिटीज़ और लोकेशन ऑफ द एरिया बहुत रोल प्ले करता है। टाउन एंड विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर, रॉ मटीरियल, पैटर्न ऑफ द ट्रेड बिटवीन दैम, ओके, एंड नेटिव ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन दैम, टाइप ऑफ क्लाइमेट काफ़ी फैक्टर इफेक्ट करेगा, क्योंकि कई एरियाज में थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइडिंग होता है, एंड ग्लेशियर का जनरली डेपोजिशन होता है। तो उस एरिया में जो रोडवेज नहीं रहेंगे, रेलवे ट्रैक भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे एयर सर्विसेज विल बी मच मोर कन्वीनियंट, है ना। तो इस हिसाब से टाइप ऑफ क्लाइमेट भी काफ़ी रोल प्ले करता है। फंड्स, मनीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट मनी जो भी आपके रोड्स हैं और रेलवेज हैं कभी भी डेवलप या कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते। तो ये सर्टन पॉइंट्स हैं, तो इनको दिमाग में रख लेना। टू मेजर फैक्टर हैं, डिमांड एंड रूट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना जी। नेक्स्ट वन में चलते हैं हम, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ एंड आइडियाज़, ठीक है, एक्सचेंजिंग व्यूज़ एंड आइडियाज़, ठीक है, बिटवीन वन अनदर, ठीक है। दो पर्सन के बीच में जब हम कोई भी आइडियाज़, व्यूज़, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोल देते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सर्विस है, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन को सर्विस क्यों बोलते हैं। देखिए, सिंपल, आपने किसी पर्सन को कॉल करना है, ठीक है, तो कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको उस कॉलिंग की फैसिलिटी चाहिए। तो आप डिफरेंट कंपनीज़ के रिचार्जेस देखते हो, ठीक है, मोबाइल के रिचार्ज, और आप उन रिचार्ज कूपन को खरीद लेते हो। जब आपने उन रिचार्ज कूपन को खरीदा तो उसमें 2 कैटेगरीज हैं, आपने कॉलिंग चार्जेस और दूसरा आपका डाटा चार्जेस, ठीक है, क्योंकि डाटा के थ्रू भी यू विल बी एबल टू सर्च आउट द इंफॉर्मेशन। आप किसी भी पार्ट का इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, ओके, वो भी एक कम्युनिकेशन सर्विसेज ही है। आगे कॉलिंग है, तो कॉलिंग से आप कम्युनिकेट कर सकते हो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के थ्रू, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चार्जेस करने पड़ते हैं, किसको, कंपनी को। जियो का रिचार्ज है जैसे, तो डिफरेंट अमाउंट्स आर देयर, तो बेस्ड ऑन द वी कैन से द वैलिडिटी ऑफ द प्लान एंड ऑल, ओके, तो वो सारी चीज़ें एक सर्विस फॉर्म में ही आ जाएंगी। तो आपको जी सारी कम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं इसके लिए पे करना पड़ता है। मैं एग्जांपल दूं, इंटरनेट फैसिलिटीज़, चाहे आप ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन कोई भी हो, उसके लिए यू विल हैव टू पे द बिल और मनी, ठीक है, जो भी उसके मंथली बिल्स आर देयर यू हैव टू पे, ओके। अनदर वन इज़ कम्युनिकेशन में, और कॉलिंग का, डाटा का, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओके, वो भी चीज़ मैंने एग्जांपल दे दिया। कम्युनिकेशन में और भी एक चीज़ आती है, कम्युनिकेशन में आपके आते हैं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को बेसिकली घर में लगवाते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड वाई न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उसके थ्रू आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स रिटन बाय वी कैन से एक्सपर्ट्स ऑफ द रीजन्स, तो वो क्या करते हैं, आप उन आर्टिकल को पढ़ते हो तो आपके पास वो आइडियाज़ आते हैं, तो दैट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ वुड कम अंडर, ये होंगे किसमें, कम्युनिकेशंस। इन चीज़ को दिमाग में रख लेना जी। हाँ, बेसिकली कम्युनिकेशन बच्चे 2 टाइप का होता है। कम्युनिकेशन को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एक होता है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल हम कह सकते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं हम
फॉर्मल की, फॉर्मल होता है फेस टू फेस, फेस टू फेस। ओके, जैसे कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, लाइव कोई लेक्चर है वो ले रहा है लोगों के बीच में जाके, तो फेस टू फेस जो पार्ट होगा उसका हम बोल देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल कौन सा होगा कि जब कोई पर्सन फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है और फिर भी वो नंबर ऑफ पीपल्स को के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उनको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी चीज़ें शेयर कर रहा है, तो वुड कम अंडर नॉन फॉर्मल। मैंने एक एग्जांपल दिया, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी है, जैसे वो अपना मन की बात कुछ लेक्चर और कोविड के सिचुएशन में लोगों को एड्रेस करना या कुछ पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को एड्रेस करना, तो वो एड्रेस दिल्ली में होता है। ओके, लेकिन वो जाता सभी लोगों के पास है, मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या है, वो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो फॉर्मल है नॉन फॉर्मल दोनों को दिमाग में रख लेना जी। तो ये सारी जो फॉर्म ऑफ जो एक प्रोसेस है बाय विच द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड between the people, तो would come under the communication। तो communication also playing an important role in tertiary sector। चलिए उसके बाद communication के different sources यहाँ दिए हुए हैं, you can see here, and in different sources में मोबाइल टेलीफोनी है। मोबाइल टेलीफोनी मैंने आपको एग्जांपल पहले दे दिया है, किसी भी पार्ट में टेली आता है, टेली मीन्स होता है ऑडियो, याद रखना ऑडियो। ठीक है, एंड मोबाइल टेलीफोनी मीन्स जो मोबाइल्स हैं उसमें जो भी एक फैसिलिटी है कि आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकते हो थ्रू वीडियो और ऑडियो कॉल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मोबाइल टेलीफोनी। मोबाइल का नाम मोबाइल इसलिए है क्योंकि आप उसको कहीं पे भी मूव कैरी करके लेके जा सकते हो। तो मोबाइल रेफर्स टू मोबिलिटी, याद रखना, मोबिलिटी रेफर्स टू मूवमेंट। ओके, अनदर वन है सैटेलाइट। सैटेलाइट ने कम्युनिकेशन को काफ़ी ईजी बना दिया है। तो पूरी अर्थ के अराउंड 24 सैटेलाइट्स आर देयर। तो ये 24 सैटेलाइट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस। जब ये अर्थ सरफेस के अराउंड जो घूम रहे हैं सारे, तो उससे क्या होगा, एंड दे आर कंटिन्यूसली वी कैन से कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ सैटेलाइट के कुछ वेदर के बारे में, कुछ क्लाइमेट, कुछ रेनफॉल, कुछ डेजर्ट, कुछ टोपोग्राफी, और कुछ स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन वी कैन से ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे यूक्रेन का पार्ट है अभी, है ना, तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उन जो सैटेलाइट के द्वारा ट्रैक की जा रही है, तो ऑल वुड कम अंडर कम्युनिकेशन सर्विस। ओके, वो इमेज के थ्रू भी आ सकती है, वीडियो के थ्रू भी आ सकती है, और कोई और सोर्सेज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड, तो वो भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आने वाली है। देयर आर द डिफरेंट वी कैन से सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड कौन कौन से हैं, जिसमें पहला पार्टीशन टेली कम्युनिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेली कम्युनिकेशन मैंने पहले बता दिया, टेली मीन्स होता है ऑडियो, कम्युनिकेशन होता है टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द आइडियाज़। ठीक है, तो इट मीन्स जब आप आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हो थ्रू ऑडियो, अपनी आवाज़ देके। ओके, आवाज़ के थ्रू आपका मैसेज किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, उसको बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। और टेली कम्युनिकेशन जो है इज़ टोटली लिंक्ड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, अनदर वन, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, टेली कम्युनिकेशन की। सबसे पहले स्पीड ऑफ द मैसेज, बच्चे इनको दिमाग में रख लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन। द फर्स्ट विल बी स्पीड ऑफ द मैसेज, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप विद इन सेकेंड वी कैन से 100 of 1000 of message can be sent। okay, another one, time saving। obvious है कि जब आपका speed of the message will be very high, आप जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैसेज अपना भेज सकते हो किसी पर्सन को, तो उससे टाइम सेविंग विल बी देयर। अनदर वन, मोबाइल टेलीफोनी एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है इन द फील्ड ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, मोबाइल के थ्रू आप वीडियो, ऑडियो कॉल कैन बी वी कैन से कैन बी मेड।
ओके, की जा सकती हैं। अनदर वन है जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी जैसे टेलीग्राफ हो गया, मॉर्स हो गया और टेलेक्स हो गया, वो सारी अभी ऑब्सलीट हो गई हैं। ऑब्सलीट होता है पुरानी तरीके हो गए हैं अभी, जिनको नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रिप्लेस किया है। वो चीज़ दिमाग में रख लेना। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स में। अनदर वन है मास मीडिया। अभी मास मीडिया क्या है? मास मीडिया देखिए, मैं यहाँ पे इस टर्म को अभी स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट करने के बाद इसका जो मीनिंग है समझने की कोशिश करते हैं। मास मीन्स होता है ह्यूज नंबर, ठीक है, ह्यूज नंबर, या ह्यूज इन साइज, आप साइज में भी कह सकते हो, या आप ह्यूज नंबर में भी कह सकते हो, ठीक है। तो मीडिया रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपल पार्ट इज के जब आप किसी मीन्स के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू अपने मैसेज को ह्यूज नंबर ऑफ पीपल के साथ शेयर करते हो, उसको बोल देते हैं मास मीडिया। इसको मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक ही टाइम के ऊपर 1000 लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल के साथ अपना मैसेज शेयर कर सकते हो? चलिए इसके कुछ सोर्सेज पढ़ते हैं पहले, और ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप्स है और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। पहला क्या है? रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन मास मीडिया के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कैसे? रेडियो, बहुत से प्रोग्राम, चाहे वो कोई मैच हो, चाहे वो कोई लेक्चर हो, चाहे वो कोई सेमिनार्स हों और कोई स्पीच हो, है ना, या एड्रेसिंग ऑफ द पीएम टू द नेशन हो, कुछ भी, तो वो सारे रेडियो के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग होता है। एक चीज़ दिमाग में रख लेना, ब्रॉडकास्टिंग विल ऑलवेज बी थ्रू द रेडियो। जब रेडियो के ऊपर कोई प्रोग्राम आता है तो वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और जब टीवी पे आएगा तो वो टेलीकास्ट हो रहा है, टेलीकास्ट। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ओके। अनदर वन, आप रेडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। अभी एक स्पीच दिया, वो स्पीच जिनके पास भी रेडियो है, ओके, सपोज 121 करोड़ पीपल पॉपुलेशन इज देयर, यदि 1 करोड़ और 2 करोड़ पीपल के पास भी रेडियो का फैसिलिटी है घर पे, तो वो क्या करेंगे, सेम टाइम के ऊपर सेम लेक्चर विल आल्सो बी डिलीवर टू देम आल्सो। क्लियर? अनदर वन, टीवी की बात करते हैं तो टीवी, टेलीविजन, तो टीवी पे हमेशा कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है। टीवी के थ्रू भी अभी काफ़ी रियलिटी शोज, मैं कपिल शर्मा शो की बात करूं या कोई और स्पीच और द काइंड ऑफ कोई भी चीज़ ऐसे किसी चीज़ों का, जैसे कोई गेम्स हैं उनका टेलीकास्ट, कोई मैच का टेलीकास्ट। अभी वो मैच को 1% तो नहीं देख रहा, तो एट ए टाइम इसको लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल वी कैन से वॉचिंग द टीवी एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड तो उस पार्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं, उनको भी हम मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेडियो और टीवी इसका मेन जो सोर्स हैं। अनदर वन, न्यूज़पेपर इज आल्सो। अरे भाई, सेम न्यूज़पेपर, सपोज द ट्रिब्यून और दैनिक जागरण, द हिंदू एंड ऑल, वो लैक्स ऑफ पीपल इंडिया में उसको पढ़ते हैं, ठीक है, करोड्स ऑफ पीपल। जब वो सेम न्यूज़पेपर को, सेम आर्टिकल को, सेम न्यूज़ को, ठीक है, और भी बाकी जितने भी जो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं इन द पेपर, उनको वो क्या करेंगे, सेम ही टाइम के ऊपर पढ़ेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ विल बी देयर, मतलब वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास मीडिया। अनदर वन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मैंने सैटेलाइट का आपको एग्जाम दे दिया है कि ऑल द सैटेलाइट्स revolving around the earth surface continuously tracking or sensing the information from the earth surface about different we can say different resources present on the earth surface, water, air, land, okay. Another one is a land use pattern, agriculture pattern, mining, each and everything, forest fire and all। तो हर चीज़ को वो ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वुड कम अंडर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू वी विल बी एबल टू नो अबाउट द वी कैन से द काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ऑल, वो सारी चीज़ों को ट्रैक आउट किया जा सकता है जी। अनदर वन होगा इंटरनेट। इंटरनेट काफ़ी रोल प्ले करता है। तो इंटरनेट रेफर्स टू द मीन बाय विच द पर्सन विल कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सभी एरिया के साथ वो जुड़ जाता है, वुड कम अंडर द इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक है। तो इंटरनेट इज आल्सो द सोर्स बाय विच अ पर्सन कैन कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अनदर हम बात करें तो सर्विसेज है। सर्विस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सर्विस रेफर्स टू
द असिस्टेंस एक फॉर्म ऑफ असिस्टेंस होता है, एक हेल्प होती है, एंड जिसके लिए आप किसी दूसरे पर्सन को दी जाएगी और जिसकी रिप्लेसमेंट में वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ पे करेगा, दैट इज कॉल्ड द सर्विस। ओके, सर्विस जो एग्जिस्ट करती हैं इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड एट ए डिफरेंट लेवल, ठीक है। सर्विस हर पार्ट में है। मैं एग्जांपल दूं, आई एम टीचिंग टू यू, स्कूल इज पेइंग टू मी, ओके। आई एम टीचिंग टू यू, सम ऑर्गेनाइजेशन आर पेइंग टू मी, तो वो क्या है, वो एक सर्विस है जो आपको दी जा रही है, ठीक है। सेम बात एक और करें, आप बैंकिंग में जाते हो, बैंकिंग पार्ट में डिपॉजिट और विड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस आर देयर। आपने 5 ट्रांजेक्शन की, 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो विल बी चार्जेबल। आपने लोन लिया, आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत थी, आपको मिला, लेकिन उसके लिए आपको उसको डबल या उसका कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम टू द बैंक, जो आपको सर्विस देने की फॉर्म में पे करनी होगी। तो वो क्या है, वो सारी सर्विसेज हैं। एक लॉयर आप हायर करते हो, कंसल्टेंट आपने हायर किया है, आपने सीए हायर किया है, तो वो सीए आपके लिए काम करेगा एंड यू विल हैव टू पे हिम, आपको पे करना पड़ेगा, तो वो क्या है, एक सर्विस है। तो सर्विस किसी भी फॉर्म की हो सकती है, एंड basically based on the order we can classify the services into basically two main part, low order and high order services. Low order services कौन सी होती हैं? Low order services refers to all type of services जिसमें जो reputation in the society and salaries, ठीक है, उस सर्विसेज का, एंड अनदर वन इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो होगी बहुत लोअर लेवल की होने वाली है, उनको बोलते हैं लो ऑर्डर सर्विसेज। एग्जांपल दूं, जैसे ग्रॉसरी शॉप्स हैं, आपने कुक रखा है, अनदर वन आपने हाउस कीपर रखी है, ठीक है। तो वो सारी सर्विसेज जिनमें जो वर्कर काम करते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं है और एक्स्ट्रा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, आपने कोई कुक रखना है, क्या उसकी पीएचडी जरूरी है, हायर क्वालिफिकेशन नहीं ना, तो वो उसको सिर्फ काम आना चाहिए, दैट्स इट। और एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती है, स्किल्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ही वो बंदे अर्न करेंगे, लेबर अर्न करेगी और वो सेक्टर काम करेगा, तो वुड कम अंडर द लो ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज में हाईली प्रोफेशनल थिंकर्स, ठीक है, एक्सपर्ट्स would come under we can say in this type of services sector। जैसे डॉक्टर के लिए आपको प्रॉपर MBBS MD जो भी एक डिग्री होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, और प्रैक्टिस शुड आल्सो बी वी कैन से रिक्वायर। अनदर वन कंसल्टेंट है कोई भी, ठीक है, आपने लॉयर को हायर किया है तो उसके लिए प्रॉपर डिग्री शुड बी देयर, प्रैक्टिस शुड बी देयर, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। तो एक टीचर है, उसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ द मेथोडोलॉजी और द टेक्निक्स टू टीच वो पता होना चाहिए। तो वो सारी क्या है, हाई ऑर्डर सर्विसेज, ठीक है। वो किसके लिए, एक तो सैलरी भी हाई होगा, अनदर वन रेपुटेशन इन द सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विल आल्सो बी गुड, अच्छी होगी। अनदर वन टाइप ऑफ सर्विसेज, वी कैन क्लासीफाई द सर्विसेज बेस्ड ऑन द सर्विसेज ओन्ड बाय द अथॉरिटी, उनको किसने ओन किया हुआ है। पहले गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज वो सारी सर्विसेज होती हैं ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जैसे मोदी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं, जिसमें कुछ भी स्कीम हो सकती है, जैसे फ्री राशन टू द पीपल, है ना, फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू द पीपल, या उसके बाद फ्री कस्टमर केयर सर्विसेज टू द पीपल, जिससे उनको कुछ असिस्टेंस किया जाएगा। अनदर वन इज़ द काइंड ऑफ कोई भी, जैसे कोई जॉब प्रोवाइडर, ओके, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बना दिया है जहाँ पे जो भी अनप्लैन्ड पर्सन होंगे दे कैन सेंड देयर रिज्यूमे एंड ऑल, तो उसके थ्रू जॉब्स विल बी गिवन टू यू। तो वो क्या सारी सर्विसेज क्या हैं, वो है गवर्नमेंट एडेड। तो उसमें कुछ और सर्विसेज भी आ सकती हैं, उसमें वाटर सप्लाई कैन आल्सो भी देयर, एंड फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, जैसे फायर ब्रिगेड होता है, कस्टमर केयर, कुछ गवर्नमेंट कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं, जैसे कोविड के टाइम में, ठीक है, आपको कोरोना के रिगार्डिंग कुछ वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए या कोरोना में क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, वो सभी चीज़ के लिए आपको एक जो सर्विसेज दी गई, तो वो ऑल वुड कम अंडर द गवर्नमेंट सर्विस। अनदर वन दिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्विस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्विस में जितनी भी सर्विसेज आएंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
सर्विसेज के साथ रिलेटेड है, जैसे ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, तो ऑल आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन है प्रोफेशनल सर्विसेज। अरे भाई प्रोफेशनल सर्विसेज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रोफेशनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनके लिए, जिन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वी रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्ड एक्सपर्ट। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसमें लॉयर, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग पार्ट एंड डॉक्टर्स, ठीक है, वो सारे होने चाहिए। अनदर वन इज सर्विस बेस्ड ऑन द मार्केट। अरे भाई सर्विस बेस्ड ऑन द मार्केट बेसिकली टू टाइप का सर्विसेज में दिया हुआ है, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं दैट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द पीपल और द काइंड ऑफ लोगों को ऐसी सर्विस देना जहाँ पे वो अपने फ्री टाइम को स्पेंड कर सकें। ठीक है, फॉर एन्जॉयमेंट पर्पज़ एंड ऑल, चाहे वो वेकेशन स्पेंड करें या कोई वीकेंड स्पेंड करें, कुछ भी, तो वो सारी सर्विसेज वुड कम अंडर द इंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ मॉल्स हैं, पीवीआर है, ठीक है। अनदर वन इज कुछ शॉपिंग कम्प्लेक्सेज आर देयर, है ना, वाटर पार्क, वंडरलैंड, ओके। अनदर वन नेशनल पार्क, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल। तो वो क्या है, वो सारे रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज आर देयर। और इसमें सबसे मेन प्रोमिनेंट एग्जांपल बच्चे जहाँ से पूछा जा सकता है, व्हाट अबाउट सीबीडी। सीबीडी रेफर्स टू सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर बिजनेस, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे नाम दिया हुआ है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, देखिए जैसे नाम ही दिया हुआ है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सपोज हेयर इज द सिटी, ओके। इस सिटी के अंदर एक छोटा सा पार्ट इज देयर, ठीक है, एक छोटा सा एरिया इज देयर, तो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। वाई इज कॉल्ड सेंट्रल, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी में होता है, सेंटर ऑफ द सिटी में है। अनदर वन बिजनेस, बिजनेस मीन्स यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ द वेरियस कंपनीज, ठीक है, चाहे वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रिलायंस, ठीक है, और टाटा, तो उन सभी का जो हेडक्वार्टर्स इसी एरिया में होंगे, बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा होंगी। अनदर वन इज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट रेफर्स टू ये हेडक्वार्टर होता है, ऑफिसेस मतलब जो भी कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर यहीं पे लोकेट किए जाएंगे। और ये एरिया जो सीबीडी होता है ये वेल कनेक्टेड होगा बाय रोड, बाय रेलवे और बाय एयरवेज आल्सो। ठीक है, हाईली डेवलप्ड एरिया होता है, इसको सेंटर ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या आप सेंटर ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे, एंड जो इसके बाहर पॉपुलेशन स्टार्टेड टू एग्जिस्ट, क्योंकि इन द सेंटर ऑफ द सिटी प्राइस ऑफ द लैंड वी कैन से आर मच मोर हायर, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी विल बी लेस। ठीक है, पॉपुलेशन बाहर वाली साइड रहेगी एंड कंटिन्यूसली मूव टू दिस एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। जी, अनदर वन है पर्सनल सर्विसेज। यू कैन सी हियर पर्सनल सर्विसेज होती हैं द काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पर्सनल पीपल। ठीक है, पर्सनल मीन्स जैसे एग्जांपल दूं, जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया है तो वो आपके पर्सनल पार्ट के लिए, आपने कुक रखा है, आपने हाउस कीपर रखा है, कोई टिफिन सर्विसेज इज देयर, अनदर वन लॉन्ड्री पार्ट इज देयर, आपने गार्डनर रखा है, तो ऑल वुड कम अंडर द पर्सनल सर्विसेज। ओके, तो वो चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। तो कितने टाइप का सर्विसेज है टोटल, गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे है पीपल एंगेज इन टर्शरी सेक्टर। अरे भाई पीपल एंगेज इन टर्शरी सेक्टर कौन से एरिया में होंगे, पीपल आर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू टर्शरी एक्टिविटी। इसके कई रीज़न है बच्चे, इसके रीज़न होंगे, सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी में शिफ्ट करने का पहला रीज़न इज सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा क्लाइमेटिक इफेक्ट। ठीक है, कोई एक्टिविटी क्लाइमेटिक से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं जो टर्शरी सेक्टर नहीं होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बारिश आ गई, फ्लड आ गए, ड्रॉट कंडीशन, क्या टर्शरी सेक्टर इफेक्ट होगा, नहीं होगा, यदि होगा भी तो लिटिल बिट, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस और क्लाइमेटिक इफेक्ट हो गया। अनदर वन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, एंड अनदर वन मनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द फॉर्म ऑफ वी कैन से अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफर्ड बाय द टर्शरी सेक्टर, वो भी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पीपल आर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टू टर्शरी एक्टिविटी या टर्शरी सेक्टर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वाई द पीपल
फ्रॉम द डेवलपिंग नेशन, ठीक है, डेवलपिंग नेशन शिफ्टिंग फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना कि ज़्यादातर जो टर्शरी एक्टिविटी के लोग हैं इससे रिलेटेड, दे आर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हैं। तो इसलिए टर्शरी एक्टिविटी में जो लोग एंटर करेंगे वो सारे डेवलप्ड रीजन के होंगे, और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में करेंगे वो सारे डेवलपिंग कंट्री के होंगे। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना जी। आगे इन्होंने डिफरेंस पूछा गया है आपसे। डिफरेंस किसके बीच में है? डिफरेंस है टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी के बीच में। देखिए टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? रिलेटेड टू सर्विसेज, मैंने ऑलरेडी आपको ये करवा दिया था, ठीक है। टर्शरी सेक्टर रेफर्स टू अ टाइप ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग द सर्विसेज एंड the kind of we can say the kind of assistance provided to the people, but in a replace of all those assistance people have to pay the money, ठीक है, कुछ ना कुछ, कम या ज़्यादा, ओके। अनदर वन इज सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है? रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। अरे भाई सिंपल पार्ट इज कि हाउ बोथ द एक्टिविटीज आर इंटरलिंक विद ईच अदर। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन, किस चीज़ का? किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या किया जाता है? कन्वर्ट। हियर इज़ द रॉ मटेरियल एंड दिस वन विल बी द फिनिश गुड्स। अरे आपने फिनिश गुड्स बना ली, सपोज आपने कॉटन से क्लोथ बना लिया, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अरे भाई क्लोथ तो आपने बना लिया, नेक्स्ट स्टेप विल बी टू शिफ्ट दैट क्लोथ्स अमंग द पीपल, टू द पीपल। मार्केट तक पहुँचाना है ना, लोगों तक पहुँचाना है। तो जब लोगों तक पहुँचाना है तो उसके लिए मार्केट शुड बी देयर, ओके। तो मार्केट का रोल आ जाएगा, ओके। तो सिंपल पार्ट इज जब हम इस पार्ट को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको सेल करना है, इसको एक्सचेंज करना है, तो वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी आएगी। तो सिंपल पार्ट इज व्हाट इज द कनेक्शन, नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि सेकेंडरी एक्टिविटी प्रोवाइड सर्विस टू शिफ्ट दैट वी कैन से गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और टर्शरी सेक्टर उस गुड्स को लोगों तक पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक, उसको सेल करके। क्लियर? तो दैट्स व्हाई सेकेंडरी एंड टर्शरी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड। विदाउट सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर काम नहीं कर सकता, विदाउट टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर भी काम नहीं कर सकता। तो इसलिए बोथ आर इनसेपरेबल इन नेचर, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इसका जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन होगा विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आया होगा। वीडियो की लेंथ जरूर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन समझाया पूरी डिटेल के साथ गया है। नेक्स्ट वीडियो में भी जो बाकी का पोर्शन है इस चैप्टर का, पार्ट 3 वीडियो में कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।